भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र भाग्य से मिलते हैं लेकिन पुत्री सौभाग्य से प्राप्त होती है। पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में महिलाओं को देवी स्वरूप माना गया है। उनके सम्मान और सुरक्षा की बात हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार कही गई है। लेकिन आज के समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग तो इतने निर्दयी हो जाते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप कर बैठते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर घर में बेटियां क्यों नहीं जन्म लेती? इसके पीछे का गूढ़ रहस्य गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार किन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं और क्यों बेटियों का जन्म सौभाग्य माना जाता है। गरुड़ पुराण की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में गहरी चर्चा कर रहे थे। इस दौरान अर्जुन ने एक जिज्ञासा व्यक्त की। माधव, मैं सोच रहा था कि बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, परंतु हर घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन से माता पिता बेटी प्राप्त करने के योग्य हैं? अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पार्थ, पुत्र का जन्म होना भाग्य की बात होती है, लेकिन पुत्री का जन्म सौभाग्य से मिलता है। जो माता पिता अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करते हैं, वही पुत्री जन्म के अधिकारी बनते हैं। अर्जुन ये सुनकर और अधिक जिज्ञासु हो गए। उन्होंने आगे पूछा, केशव, क्या इसका अर्थ यह है कि जिनके घर बेटियां जन्म नहीं लेती, वे पूर्व जन्म में पुण्य कार्य नहीं करते थे? श्री कृष्ण बोले, ऐसा नहीं है पार्थ। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए परमात्मा ही यह निर्धारित करते हैं कि कौन से माता पिता बेटी के योग्य हैं। बेटियां उन्हीं घरों में जन्म लेती हैं जहां उनका मान सम्मान किया जा सके, जहां उन्हें प्रेम और सुरक्षा मिल सके। फिर श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। धन संपत्ति होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता रखता है और बेटियों को बोझ समझता है, तो परमात्मा उसे पुत्र ही प्रदान करते हैं। परंतु यदि कोई निर्धन होते हुए भी बेटियों को प्रेम और सम्मान देने की क्षमता रखता है, तो उसे पुत्री रत्न का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के बिना अधूरी है सृष्टि। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, जिस दिन इस संसार में बेटियों का जन्म रुक जाएगा, उस दिन ये सृष्टि समाप्त होने लगेगी। बेटियां ही सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। वे माता पिता को प्रेम देती हैं, बहू और पत्नी के रूप में परिवार को स्नेह बांटती हैं, और मां के रूप में अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। यदि केवल पुत्र ही जन्म लेंगे और बेटियां नहीं होंगी, तो कुछ ही समय में ये संसार नष्ट हो जाएगा। स्त्री योनि में जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। 1. यदि कोई पुरुष अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करता है, तो अगले जन्म में उसे श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है। 2. यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों को सताता है, उन्हें अपमानित करता है या उनके अधिकार छीनता है, तो अगले जन्म में उसे स्त्री योनि में जन्म लेना पड़ता है। 3. मृत्यु के समय जो व्यक्ति स्त्रियों के बारे में सोचता है, उसे भी अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। अब इस कथा का समापन होता है अंत में। इस पौराणिक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होती हैं। उन्हें बोझ समझना या उनका अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। यदि समाज बेटियों को सम्मान देगा, तो समृद्धि, शांति और प्रेम का संचार होगा। हमें इस सत्य को समझना चाहिए कि बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और उनके बिना ये संसार अधूरा है। आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।